नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। साथ ही यहाँ साधु संतों के अखाड़े में लोग प्रवचन सुन रहे हैं और जीवन शैली को समझ रहे हैं, सनातन धर्म को समझ रहे हैं। और वहीं महाकुंभ में साधु संतों का एक अनोखा संसार बसा है। और आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही साधुओं के बारे में आपको बताऊंगा जो महाकुंभ में अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात होगी अनाज वाले बाबा की। यूपी के सोनभद्र रहने वाले अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपने सिर पर चने और गेहूं की फसल उगा रखी है। बाबा ने बताया कि वो हठ योगी हैं और हठ योगी बनना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने विश्व शांति और कल्याण का संकल्प लिया है। बताया कि मैंने अपने सिर पर प्रसाद के लिए खेती की, जिसका इस्तेमाल पूजा और क्रियाक्रम में किया जाता है। इसके अलावा इनसे खाना भी बनाया जाता है। मैंने अपने सिर पर चना, गेहूं और बाजरा उगाया है। अब आपको मिलवाते हैं छोटू बाबा से। 57 साल के गंगापुरी महाराज महज 3 फीट 8 इंच के हैं। बाबा की एक और खासियत है, उनका यह दावा है कि वो 32 सालों से नहाए नहीं हैं। पूछने पर बाबा बताते हैं कि उन्होंने एक संकल्प ले रखा है और जब तक उनका वो संकल्प पूरा नहीं होगा वो स्नान नहीं करेंगे। बाबा का कहना है कि संकल्प पूरा होने पर वो सबसे पहले उज्जैन से होकर गुजरने वाली शिप्रा नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे। और अब आपको मिलवाते हैं कार वाले बाबा से। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये बाबा अपने साथ एक एम्बेसडर कार लेकर चलते हैं, उसी में रहते हैं। उनकी कार 1972 मॉडल की है और जिसका इस्तेमाल वो पिछले 35 साल से कर रहे हैं और जिसमें वो सोने तक की व्यवस्था किए हैं। और ये कार पूरे महाकुंभ में लोगों के आकर्षण का केंद्र है। अब बात गोल्डन बाबा की। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़ा से जुड़े गोल्डन बाबा भी खूब चर्चा में हैं। उनका नाम नारायण गिरी जी महाराज है, जो केरल के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। करीब 6 करोड़ की कीमत का सोना पहनकर वो चलते हैं। बाबा का कहना है कि सोना साधना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गोल्डन बाबा कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ में रबड़ी बाबा काफी लोकप्रिय हैं। भगवती महाकाली के उपासक महंत देवगिरी जी महाराज, जिन्हें रबड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। रबड़ी बाबा प्रतिदिन लगभग 130 किलो दूध से रबड़ी बनाते हैं और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वो इसमें बेहद कम चीनी डालते हैं ताकि कोई भी बिना किसी स्वास्थ्य की चिंता किए इसे खा सके। वो कहते हैं कि देवी की कृपा से उन्हें ये सेवा करने की प्रेरणा मिली। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनके आश्रम में बैठकर ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा महाकुंभ में कांटे वाले बाबा की साधना लोगों को आकर्षित करती है। रमेश कुमार मांझी इस बार भी अपनी अनूठी साधना के चलते श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। वो कई वर्षों से कांटों पर लेटने की साधना कर रहे हैं, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। बाबा का कहना है कि गुरु की कृपा के चलते साधना के बल पर वो ये कर पा रहे हैं। इससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब बात एक ऐसे हठ योगी की जिनकी साधना से महाकुंभ में हर कोई प्रभावित है। नाम है इनका महाकाल गिरी बाबा, जो पिछले 9 सालों से एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते हैं। उनके नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, जो बढ़कर कई इंच मुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी धरती के कल्याण के लिए ये तपस्या वो कर रहे हैं। उनका शरीर अब शव के समान है। महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा की भी खूब चर्चा हो रही है और लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में वास करने वाले रुद्राक्ष वाले बाबा बचपन से ही साधु बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बचपन से ही अपना घर त्याग दिया। बाबा अपने नित्य क्रिया पूरा करने के बाद रोजाना यही माला धारण करते हैं। गले से लेकर सिर तक रुद्राक्ष आपको नजर आ रहा होगा। 4.25 लाख दानों के रुद्राक्ष की माला पहनने के चलते इनका नाम रुद्राक्ष वाले बाबा पड़ गया है। अब आपको मिलाते हैं चाबी वाले बाबा से। महाकुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हैं। वो अपनी साधना में लीन है। अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं, यात्रा करते हैं। उन्होंने इसको राम नाम की चाबी बताया। यूपी के रायबरेली के रहने वाले बाबा ने 16 साल की उम्र में अपना घर बार त्याग दिया। चाबी वाले बाबा ने कहा कि उनके पास एक चाबी है। इस चाबी के जरिए वो लोगों का अहंकार तोड़ते हैं, उन्हें आध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अयोध्या में था तो मैंने लता मंगेशकर चौक पर भी चाबी बनाई
और चाबी हर समस्या का समाधान है। महाकुंभ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के साथ साथ आस्था, आध्यात्म और साधना का भी संगम है। यहाँ देश विदेश से पहुंचे साधु संत अपने जप, तप, सत्संग और साधना से भक्तों को निहाल कर रहे हैं। 24 घंटे ये संत धुनी रमाए रहते हैं। महाकुंभ में बसा साधु संतों का अनोखा संसार। तो देखा आपने, महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और साथ साथ देश दुनिया से तमाम साधु संत महात्मा पहुंचते हैं। अलग अलग 13 अखाड़ों के संत हैं। इसके अलावा तमाम हठयोगी वहां पहुंचते हैं और अपने तरीके से वहां पे जब तब साधना करते हैं। और लोग जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, इनसे मिलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यही है महाकुंभ की महिमा। तो आप भी महाकुंभ आइए और संगम में आस्था की डुबकी लगाइए। अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी वाली खबरें आपको हर दिन मिलती रहे। नमस्कार।